अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक आज पटना में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर कनौजिया की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 फरवरी को संत गाडगे की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री से मांग की गई कि नवनिर्मित दीघा रोड का नामकरण संत गाडगे के नाम हो। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर आर कनौजिया की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 23 फरवरी 2021 में धूमधाम से बाबा संत गाडगे बाबा की जयंती मनाई जाए, जिसमें महामहिम राज्यपाल से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। बाकी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आदम का मूर्ति संत गाडगे बाबा की मूर्ति वर्ष 2007 में 23 फरवरी को माननीय केवई साहब राज्यपाल थे और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नीतीश कुमार जी जो अभी हैं वह यहाँ शिरकत किए थे। इस मूर्ति का अनावरण हुआ था, उसमें माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, हमारे पूर्व मंत्री श्याम रजक जी थे जो अखिल भारतीय धोबी महासंघ के अध्यक्ष भी थे। उनके उपस्थिति में इस मूर्ति का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि न्यू कैपिटल धोबी घाट का सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा और दीघा रोड को जो बनेगा यहाँ जो रेलवे लाइन हटाकर उस संत गाडगे बाबा के नाम पर हम इसको रोड का नामकरण कर देंगे। आज 15 जनवरी को दीघा रोड का नाम उद्घाटन होने जा रहा है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपने जो 2007 में 23 फरवरी को जो आश्वासन हम लोग रजकों धोबियों को दिया था संत गाडगे बाबा के नाम पर दीघा रोड का नाम रखकर इसका उद्घाटन करें, ताकि यहाँ के लोगों में जो अपने आश्वासन है उसका पूरा हो सके और समाज के रजकों भाइयों में एक उत्साहित हो। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर पटना नगर निगम ने 24/8/1918 में एक सशक्त समिति के एजेंडा नंबर 272 पर राजधानी के पटना में जो 6 धोबी घाट निर्मित है उसका जीर्णोद्धार करने के लिए एक निर्णय लिया गया और लगभग 340 दिनों के बाद पटना राजधानी न्यूटन ने इस धोबी घाट का जीर्णोद्धार करने के लिए लगभग 99,94,000 रुपये का एक प्राकलन तैयार की गई। विभिन्न और जो 5 धोबी घाट है, कोई 16 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख का जीर्णोद्धार का प्राकलन तैयार किया गया, जिसका टेंडर भी किया गया। बाकी दुर्भाग्य है कि आज 3 वर्ष बीत गए और आज तक इस धोबी घाटों का जीर्णोद्धार नहीं किया गया और फाइल में बंद करके रह गया। संगठन के माध्यम से बार बार पटना निगम के प्रशासन से लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी के तक हम लोग ने अनुरोध पत्र देते हैं और ज्ञापन भेजते रहे। बाकी आज और कल की प्रक्रिया में आज तो उसका विकास और जीर्णोद्धार नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहते हैं। प्रायः मुख्यमंत्री जी चाहे वो चुनाव का समय हो या अपने भाषणों में दलितों को उत्थान के लिए कटिबद्ध है। बाकी बिहार का दुर्भाग्य है कि ये 3 वर्षों में भी यह टेंडर हो जाने के बाद भी आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो गया। माननीय हमें पटना नगर महा के कमिश्नर से हम लोग ने इलेक्शन के पहले मिला था, उन्होंने कहा था इलेक्शन के बाद हम इसका पहल करेंगे। बाकी उनके कान पे जूं नहीं लग रहा, उनके मिलने के बाद भी अभी तक धोबियों का विकास नहीं हुआ है। चाहिए तो सब कुछ। एक चीज़ और मैं आपसे जोर देना चाहता हूँ, इसी तरह जगनटोला में 37,94,000 रुपया का एक नवनिर्मित धोबी घाट का योजना बना हुआ है। इन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ आवंटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की फाइल जो उस नगर योजना विभाग के सेक्रेटरी भी है पड़ा हुआ है, जो 3 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी एक तरफ मुख्यमंत्री जी दलितों के हरिजनों के लिए उत्थान करने के लिए आप कटिबद्ध हैं और दूसरे के यहाँ कि आप ही के कार्यालय में फाइल 3-3 वर्ष से लंबित है, तो दलितों का विकास कैसे होगा, धोबियों का विकास कैसे होगा। इसलिए आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें
कि ताकि धोबियों का विकास हो। अन्यथा जिस दिन धोबियों को में आग्रह उग्र हो गया तो उस दिन धोबी आपका सारे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों या लोकसभा के सदस्य हों या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हमारा जो कर्तव्य है कपड़ा धोना, हम इन लोगों का कपड़ा धोना बंद करेंगे। चलिए रोलिंग। राजेंद्र जी, आज बैठक हुई है रजक समाज की, क्या मुद्दा था, क्या कुछ निर्णय लिया है? निर्णय लिया कि गाडगे बाबा की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री से भी वार्ता करने की बात हुई है कि इसका विकास किया जाए। इसका अतिक्रमण भी कई लोगों ने कर रखा है, तो अतिक्रमण भी हटाया जाए। इसकी चारदीवारी की भी स्वीकृति दी गई है, लेकिन चारदीवारी के साथ साथ अतिक्रमण हटाया जाए और यहाँ जो लोग बरसों से रह रहे हैं उनके लिए सामुदायिक भवन और शेड भी बनाए जाएं, ताकि ये लोग अपना अच्छे तरीके से धोबी का काम कर सकें, सामाजिक समारोह भी आयोजित किया जा सके। ये मुख्य मुद्दे इसी पर रहे। आज से पहले आपके समाज से श्याम रजक आते थे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, क्या आपके समाज की मदद नहीं की? उन्होंने सुना नहीं क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में मेरी टिप्पणी है, उन लोगों ने भी किया, लेकिन विकास की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, जब तक उसमें अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक वो बहुत गति नहीं पकड़ती है। तो वैसे मांग करने के लिए तो बहुत लोग मांग करते हैं, कागजी कार्रवाई भी हो जाती है, स्वीकृति भी हो जाती है, लेकिन सरकार के यहाँ से कागज़ निकल के धरातल पर आने में भी कितना समय लगता है। जब तक कि जो समाज जागरूक नहीं होता है, तो वो जागरूक समाज नहीं होता है तो वो प्रगति नहीं कर पाती है, क्योंकि ये धोबी घाट भी बहुत लंबे अरसे तक रहा इसी तरह से। इसका जिस तरह से अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इसका अपेक्षित विकास हो। यहाँ जैसा कि पहले भी हुआ कि सामुदायिक भवन भी बने, यहाँ कुछ यहाँ पर इनके चिकित्सा के कैंप कार्यालय बने। यहाँ धोबी घाट को मॉडर्न तरीके से बनाया जाए कि अभी ये तो सब परंपरागत तरीके से ही यहाँ काम चल रहा है, तो उसके लिए भी सरकार से और स्वयंसेवी संस्थाओं से वार्ता करके इसको गति देने का काम करेगा। आपको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण मांग असर नहीं रखती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई नई मांग इसके लिए नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ने इस मांग को पहले से ही मान रखा है। अब उसकी मॉडलिटीज़ को तय करके दबाव बना के कुछ काम कराने की बात है। दूसरी बात कि नई चीज़ों के लिए वो होती रहती है, लेकिन अब बहुत कुछ आपके सरकार और आपके तालमेल पर निर्भर करता है। यदि आपके तालमेल अच्छे हैं और आपके मांग करने का तरीका यदि अपीलिंग अंदाज में होता है तो बहुत सी मांगें मानी जाती हैं। हर चीज़ के लिए उग्र प्रदर्शन नहीं होते। तो आप लोगों की मांगे ज़्यादातर नहीं मानी गई, तो क्या तालमेल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं गई है, मांगे तो मानी ही गई हैं, स्वीकृति भी पड़ा हुआ है। मामला एग्जीक्यूशन का है, बहुत सी चीज़ों का, उसके कार्यान्वयन का है। मैं भी देख रहा था कि बहुत से स्वीकृतादेश भी प्राप्त पड़े हुए हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ है सरकारी स्तर पर। मुख्य समस्या ये है। ये तो असल तो मुद्दा अनुपालन का ही है ना? हाँ, अनुपालन का ही। तो अनुपालन के लिए तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको मामला लोक शिकायत में भी डालेंगे, लोकायुक्त को भी डालेंगे कि इस तरह से, और ज़रूरत पड़ेगी तो उन अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करने की बात हो जाएगी कि एट्रोसिटी एक्ट के मामले में इनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाए कि जो सरकार की स्वीकृति योजनाएँ हैं वो इन वर्गों के लिए क्यों नहीं लागू की।